दिन दिन भर दिन दिन करें, दिन ना समझे कोई। दिन दिन भर दिन दिन करें, दिन ना समझे कोई। जब भीतर सूरज उगे, तब समझो दिन होए। नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार हरित और आज सभी हिंदी भाषियों के लिए, हिंदी प्रेमियों के लिए, जो साहित्य के प्रेमी हैं, मैं अपनी किताब हरितवाणी, जिसमें मैंने जीवन को समर्पित करते हुए कुछ दोहे लिखे हैं, उन्हीं में से कुछ दोहे लेकर आया हूं। आशा करता हूं इनका अर्थ आप समझेंगे, भावार्थ समझेंगे और आप सबको अच्छा भी लगेगा। तो पहला दोहा ये देखिएगा कि दिन दिन भर दिन दिन करें और दिन ना समझे कोई। जब भीतर सूरज उगे, तब समझो दिन होए। कहने का मतलब है कि केवल सूरज के उगने से दिन नहीं होता। असली दिन का मतलब है जब आपका मन प्रकाशित हो जाए। और मन कैसे प्रकाशित होगा? मन प्रकाशित होगा पॉजिटिविटी के साथ। तो यदि आपके हृदय में पॉजिटिव विचार हैं, तब आप जानिए कि आप जग चुके हैं। पहले दिन को खेल में, दूजे दिन आमोद। पहले दिन को खेल में, दूजे दिन आमोद। तीजे दिन फुर्सत नहीं, बाद काल की गोद। 4 दिन की जिंदगी है। पहले दिन हम खेल में बिता देते हैं, दूसरे दिन आमोद में, और तीसरे दिन हमें फुर्सत नहीं मिलती, और चौथा दिन हमारा जीवन का अंतिम दिन होता है। तो इन दिनों का यूं व्यर्थ न गवाया जाए और कुछ ऐसे कार्य किए जाएं जिससे आपको दुनिया हमेशा याद रखे। यही कहने की कोशिश की है कि बीता दिन भी आज का, बीता दिन भी आज का, कल फिर दिन की आस। कल कोई आता नहीं, बैठे रहो उदास। कि यदि आज आपका दिन बीत गया और आप ये सोचते हैं कि यार ये काम मैं कल से करूँगा, तो भाई कल कभी आएगा नहीं। इसलिए कहा है कि बीता दिन भी आज का और कल फिर दिन की आस। कल कोई आता नहीं, बैठे रहो उदास। और बीता दिन आया नहीं, कल का दिन अनजान। बीता दिन आया नहीं, कल का दिन अनजान। दौड़ भाग में आज की, बीत गया इंसान। एक पल में तू आसमां, एक पल में तू धूल। एक पल में तू आसमां, एक पल में तू धूल। पल पल बदले जिंदगी, भूल न जाना भूल। पहला पल जीवन हुआ, बंद मुट्ठियां आए। पहला पल जीवन हुआ, बंद मुट्ठियां आए। अंतिम पल जीवन चले, मुट्ठी बंध ना पाए। धन आया सुध बुध गई, गोविंद दियो भुलाए। धन आया सुध बुध गई, गोविंद दियो भुलाए। धन जाए हो बावरा, कोस कोस मर जाए। कि जो बोया वो ही मिले, करनी ही बलवान। जो बोया वो ही मिले, करनी ही बलवान। पर को पल पल कोसता, मूड बड़ा इंसान। हम अधिकतर जब हार जाते हैं तो दूसरे को कोसते हैं, कभी ईश्वर को कोसते हैं, लेकिन जो हमने बोया है हमें वही मिलेगा और करनी का फल हमेशा मिलता है। तो जो दूसरों को कोसने वाला सिलसिला है, इसका कोई मतलब बनता नहीं। कि जग का सब जग में रहे, ये ही जग की रीत। जग का सब जग में रहे, ये ही जग की रीत। करने का फल संग चले, जीत सके तो जीत। तो यदि आप वास्तव में जीतना चाहते हो इस जीवन रूपी संग्राम को, तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कर्मों का फल हमेशा सांग चलेगा। तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। आज के लिए अंतिम दोहा ये कि चंद्र गगन जल पवन रवि, सबके लिए सब एक। चंद्र गगन जल पवन रवि, सबके लिए सब एक। जैसे जिसके कर्म फल, वैसा समझे भेद। तो प्रकृति सबके लिए एक जैसी रहती है, लेकिन ये फल सबको वैसा देती है जैसा वो प्रकृति के साथ कर्म करता है। तो इस दोहे का भी यही भावार्थ है कि आप कर्मों पर ध्यान दीजिए और कर्म यदि अच्छे होंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। इसी के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के लिए विदा दीजिए। और यदि आप साहित्य के शौकीन हैं और दोहे पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक अवेलेबल है अमेजोन पे।